वेलकम टू एएसी सागर यानी आदित्य इंग्लिश क्लासेस सागर। आई एम एके उपाध्याय। आप सब इस क्लास में, इस सेगमेंट में मैं आपको बताने जा रहा हूं रीडिंग और स्पेलिंग्स को लेकर के वो खास बातें जो अभी तक आपको नहीं मालूम थी। आपने हमारा रीडिंग, स्पेलिंग, प्रोनाउंसिएशन से रिलेटेड फर्स्ट पार्ट देखा है। मैंने आपको वहाँ पर बताया हुआ है वॉवल और कॉन्सोनेंट से किस तरह से वर्ड का फॉर्मेशन होता है, और सबसे पहले मैंने फोकस किया है रोमन लैंग्वेज पर, रोमन भाषा पर। वो भाषा जिसके माध्यम से आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो चैटिंग में उसका यूज करते हैं। हिंदी की तरह लिखी जाती है जो, लेकिन इंग्लिश टर्मिनोलॉजी का यूज़ करते हैं, इंग्लिश अल्फ़ाबेट का यूज़ करते हैं, और भाषा होती है हिंदी। साथ ही साथ हिंदी के सारे नेम्स, चाहे व्यक्तियों के नेम्स हों, पर्सन्स के नेम्स हों, एनिमल्स के नेम्स हों, सिटीज़ के, विलेजेस के, किसी भी तरह के नेम्स हों, नेम्स को लिखने के लिए आप जो टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हो, जो टर्म आप यूज़ में लाते हो, हिंदी के रहते हैं, इंग्लिश अल्फ़ाबेट का यूज़ करके बनाते हो, उसको हम रोमन कहते हैं। रोमन के द्वारा किस तरह से वर्ड्स बनते हैं, पहले इस पर काम करेंगे। इसके बाद ब्रिटिश इंग्लिश पर हम चलेंगे जो भारत में सबसे ज़्यादा यूज़ में लाई जाती है, और दोनों में जो फ़र्क हैं वो आपको हमारे आने वाले वीडियोज़ में देखने के लिए ज़रूर मिलेंगे। स्पेलिंग्स करना सीखेंगे, वर्ड को प्रोनाउंशिएट करना सीखेंगे आप। तो चलिए चलते हैं आगे की क्लास में। पिछले वीडियो में आपने बिना मात्रा वाले शब्द देखे जिनमें किसी भी तरह की कोई मात्रा नहीं लगती है। आपको याद होगा काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स दिए थे। पवन है, रजत है, रमन है, समर है, तपस है। ये सारे वर्ड वो वर्ड्स हैं जिनमें किसी भी तरह की मात्रा नहीं लगती है। हाँ, इतना ज़रूर मैंने आपको बताया था, इन वर्ड को जब इंग्लिश में लिखते हैं तो लिखने के लिए हिंदी का जो वर्ण होता है, कोई भी वर्ण हो, का वर्ण है, ता वर्ण है, चा वर्ण है, पा वर्ण है, कोई भी वर्ण है, उसमें आ शामिल होता है। उस आ को शामिल करने के लिए हमने ए का यूज़ किया था। तो रमन लिखते थे RAMAN रमन, रजत लिखते थे RAJAT रजत, कमल लिखते थे KAMAL कमल, आ का म ल, रा ज त रजत। तो इस तरह से आपने ए वर्ण का यूज किया था व्यंजन को पूरा करने के लिए, या कॉन्सोनेंट साउंड को पूरा करने के लिए। हिंदी के कॉन्सोनेंट साउंड को जब इंग्लिश साउंड कॉन्सोनेंट साउंड में लाते हैं तो इंग्लिश का कॉन्सोनेंट साउंड ए से कंप्लीट होता है। क्लियर? इसके बाद मैंने आपको कुछ वर्ड ऐसे भी बताए थे जिनमें आ की मात्रा लगाने के लिए आप ए का यूज करते थे। राजा बोलना है तो RAJA राजा, और रजा बोलना है तब भी बोला जाएगा RAJA रजा। अब हम देखने जा रहे हैं बहुत सारे ऐसे वर्ड्स जिनमें ए की मात्रा लगाना पड़ती है। याद रखिएगा, ए की मात्रा के लिए ए का यूज़ नहीं होता, ई का यूज़ होता है। ई से लगती है ए की मात्रा। ई जो है, ई साउंड, इंग्लिश का ई साउंड हिंदी के शब्दों में ए की मात्रा लगाने के लिए यूज़ में लाया जाता है। क्लियर है ना? जैसे लिखना है रमेश तो रम RAM, और ए की मात्रा के लिए ई लग जाएगा, और शक्कर का शा बनाने के लिए SH का यूज होगा, रमेश, गणेश। ओके, इसी तरह से और भी कई सारे वर्ड्स हैं, उनके लिए भी हम ए की मात्रा लगाने के लिए ई का यूज़ करेंगे। आपके ध्यान में जो भी वर्ड्स आते हैं हिंदी के,
उनको आप नोट कर लीजिए। अगर एक ही मात्रा लगाना है तो ई का उपयोग करिए। ओके, चलिए अब इसके बाद हम छोटा ऊ और बड़ा ऊ की चर्चा करते हैं। छोटे ऊ की मात्रा के लिए यू का यूज होता है। जैसे मुकेश लिखना है तो MUKESH मुकेश लिखा जाएगा। सुरेश लिखना है SURESH सुरेश लिखा जाएगा। बड़े ऊ की मात्रा के लिए डबल ओ का यूज होता है। जैसे पूनम लिखना है POONAM पूनम। पूजा लिखना है POOJA पूजा। और भी कई सारे वर्ड्स हैं जिनमें डबल ओ के द्वारा बड़े ऊ की मात्रा लगती है। ओके, अब छोटी ई की मात्रा और बड़ी ई की मात्रा देखना है। तो प्रायः दोस्तों छोटी ई की मात्रा आई से बनती है। आई को जब हम दो अक्षर, दो कॉन्सोनेंट के बीच में लगाते हैं तो छोटी ई की मात्रा लगती है। और जब 2 या 3 या जितने भी कॉन्सोनेंट हैं उनके सबसे आखिरी में जब लगाते हैं तो बड़ी ई की मात्रा लगती है। जैसे लिखना है मिनी तो MINE, मतलब शब्द के बाद में जब भी लगेगी तो बड़ी की मात्रा के लिए आप क्या लगाएंगे? आई का यूज करेंगे। मिली लिखना है MILI मिली। सिमी लिखना है SIMI सिमी। छोटी की मात्रा किससे बनेगी? आई से। और बड़ी की मात्रा भी किससे बन रही है? आई से। अब आप कहेंगे लेकिन कई वर्ड ऐसे भी होते हैं जिनमें बड़ी ई की मात्रा के लिए डबल ई का यूज होता है, आई से नहीं बनता। वो कौन से वर्ड होते हैं और क्या फर्क होता है उन शब्दों में जिनमें बड़ी की मात्रा डबल ई से बनती है, और वो कौन से वर्ड होते हैं जिनमें अकेला आई लगा करके बड़ी की मात्रा बनाते हैं? तो याद रखिएगा, जैसे मैंने आपको बोला था मिली, सिमी, मिनी, ये वो वर्ड थे जिनमें आई से बड़ी की मात्रा बनी थी। क्यों बनी थी उसका कारण मैं आपको बता देता हूँ। आप बोलते हैं मिली, मिली में ली, मिली ली, मिनी, सिमी, इसमें ये जो हमारे लिप्स होते हैं, लिप्स कम खुलते हैं, ज़्यादा नहीं खुलते, क्योंकि जो बड़ी की मात्रा है उसमें स्वर जो है वो दीर्घ नहीं हो रहा है। या ये कह सकते हैं वावल साउंड ई लॉन्ग नहीं हो रहा है। जब लॉन्ग वावल साउंड ई का यूज होगा तब डबल ई का यूज करेंगे। अब वो कौन से वर्ड हैं? जैसे पुनीत, पुनीत, नीत, जैसे ही आप नी बोलते हैं नीत, तो ये लिप्स ज़्यादा खोलते हैं, मतलब ई का जो साउंड है वो क्या हो जाता है? लॉन्ग हो जाता है, दीर्घ हो जाता है। तभी आप क्या लगाते हैं? डबल ई का यूज करते हैं, पुनीत। समीर, नीरज, मनीष, सुजीत, इन सारे वर्ड में जैसे नीरज बोला तो नी, सुजीत बोला सुजीत, जैसे ही आप जी पर आएंगे जीत, तो ये लिप्स जो हैं ये लिप्स थोड़ा सा ज़्यादा खुलते हैं। स्वर कैसा हो जाता है? जीत पर सुजीत, समीर, पुनीत, इन वर्ड पर जो रहता है, जो ई साउंड रहता है, उस ई साउंड पर जो ई का स्वर निकलता है, ई का जो साउंड निकलता है, वो साउंड थोड़ा सा लॉन्ग हो जाता है, दीर्घ हो जाता है। इसलिए ये सारे वर्ड डबल ई से बनते हैं। तो मैंने आपको फ़र्क बताया, छोटी ई की मात्रा हमेशा आई से बनेगी,
बड़ी की मात्रा के लिए आई का यूज़ भी करना है और डबल ई का यूज़ भी करना है। बस ध्यान रखना है उन वर्ड्स का जिन वर्ड्स को बोलते समय हम शॉर्ट वोवल साउंड ई और लॉन्ग वोवल साउंड ई का यूज़ करते हैं उस समय पर। इसके अलावा कई बार सेमी वोवल वाई का यूज़ भी होता है, जैसे प्रीति। कई बार प्रीति के लिए प्री और ती, ये दोनों जगह पर बड़ी ई का यूज़ हुआ, लेकिन जो प्री था, प्री में डबल ई का यूज़ होगा। प्री लॉन्ग साउंड है, लॉन्ग ई साउंड है, इसलिए डबल ई का यूज़ होगा। इसके बाद में आप आई भी लगा सकते हैं और वाई का यूज़ भी कर सकते हैं मात्रा बड़ी ई की लगाने के लिए। दोनों तरह से प्रीति लिखा जा सकता है, PREETI और PREETY, ऐसे भी लिखा जा सकता है। टिनी, अब टिनी TINI भी हो सकता है और TNY भी हो सकता है। तो आपने देखा कि मैंने आपको ए का भी यूज़ सिखाया, ई का भी यूज़ सिखाया, ए का भी यूज़ सिखाया। ओ का यूज़ देखने के लिए आपको मालूम है कि ओ का ही यूज़ करते हैं। इंग्लिश का ओ साउंड ही हिंदी में ओ की मात्रा लगाने के लिए यूज़ में लाया जाता है, जैसे सोनम, तो SONAM सोनम। मोती, MOTI मोती। मोहन, MOHAN मोहन। तो आपने देखा ओ का यूज़ किस लिए कर रहे हैं? ओ की मात्रा लगाने के लिए। औ की मात्रा के लिए ए औ का यूज़ होता है। ए औ जॉइंट वॉवल साउंड है, ए औ से, और कई बार ओ औ से कौन सी मात्रा लगती है? ए औ और ओ औ। ओ यू, ए यू, ओ यू से औ की मात्रा लगती है। कौन से साउंड से? ए यू से और ओ यू से औ की मात्रा लगती है, जैसे गौरव, सौरव, दोनों तरह से लिखा जा सकता है। GOURAV गौरव, सौरभ SOURAV सौरभ। कैसे बनेगा? AU से और OU से। तो मैंने आपको प्रायः सारी मात्राएं बता दी हैं। आ की मात्रा, ए की मात्रा, ओ की मात्रा, औ की मात्रा, छोटा ऊ, बड़ा ऊ की मात्रा। अब एक और मात्रा रह गई है, आई की मात्रा। AI से आई की मात्रा बनती है, जैसे वैभव, वैशाली। कैसे लिखेंगे? VAISHALI वैशाली। तो आपने देखा आज के इस वीडियो में मैंने आपके लिए सभी तरह के वॉवल्स का प्रायः यूज करना सिखाया है, और उन वॉवल का यूज़ करके आप अलग अलग तरह की मात्राएं लगा करके शब्दों का निर्माण कर सकते हैं। दोस्तों, मैं आपसे कहूँगा कि यदि आप कमांड हासिल करना चाहते हैं, यदि आप चाहते हैं कि बेहतर ढंग से आप लोगों के नाम लिख सकें, अपने मोबाइल में भी सेव कर सकें, कई बार स्कूल में, ऑफिस में लोगों के नाम की लिस्ट बनाना पड़ती है, शहरों के, गांव के नाम लिखना पड़ते हैं,
तो आप अपने मन से एक लिस्ट बनाइए, उस लिस्ट में सारे नाम हिंदी में नोट करिए और जो ये 2 वीडियो मैंने अभी तक दिए हैं इनका यूज़ करके उन नाम को आप लिखने की कोशिश करिए। चेक करिए इसके बाद क्या आपसे वो नाम लिखते प्रॉपर बन रहे हैं। अगर आप चाहते हैं हमारी तरफ से किसी भी तरह की हेल्प, तो आप हमारे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट करके इस प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं, हमसे सजेशन ले सकते हैं। और अब इसके बाद कॉन्सोनेंट का यूज़ और बचा है जो आपको देखने को मिलेगा हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तो आपको नेक्स्ट वीडियो जो रह गया है रोमन इंग्लिश पर नाम लिखने को लेकर के, वो 3rd वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। उस वीडियो के बाद ही आपको पूरी तरह से नाम लिखने पर पूरी तरह से कमांड हासिल होगा। और मैं आपसे कहूँगा कि अगर आपने हमारा वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो आप लाइक ज़रूर करिएगा। और यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जो रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दिया गया है उस पर जाकर के आप सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और सब्सक्राइब्ड हैं तो कोई बात ही नहीं है। चलिए मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, ज़रूर देखिएगा। ये पूरी सीरीज़ देखने की है जिसके माध्यम से आपसे बहुत सारे वर्ड जो आपको पढ़ने में कठिनाई होती है, पढ़ते भी बनने लगेंगे, स्पेल करते भी बनने लगेंगे, सुन कर के भी, पढ़ कर के भी, सभी तरह से आप वर्ड को, चाहे वो रोमन के हों, चाहे वो ब्रिटिश इंग्लिश के हों या किसी और देश की इंग्लिश भाषा के हों, प्रॉपर ढंग से लिख पाएंगे। ओके फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट।